जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेके 20 अप्रैल तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 11 से लेके 20 अप्रैल तक स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए कैसे रहने वाली हैं। मैं इसको हाइड कर दूँ। ओके, स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 11 से लेके 20 अप्रैल तक कैसी रहेंगी। ओ गॉड, इतनी सैडनेस क्यों है। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फूल का कार्ड। पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब कि बहुत टाइम आपने डिप्रेशन में जिया है, बहुत टाइम तक आप रोए हैं, दुखी रहे हैं, एंड अब आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है। ओके, या तो आप बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन चाहते हैं, या फिर अब आप सारी चीज़ों को किनारे करके बिना किसी टेंशन के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 5495। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में कोई ऐसा बुरा वक्त चल रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किस्मत ही खराब होती है, या ये कहा जाए कि वक्त खराब होता है जब आप लोग मिले होते हैं। ओके, उस टाइम पर सारे जितने भी स्टार होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप लोगों की फाइट होकर रहेगी। ओके, जैसे कि कई बार होता है ना कि कोई चीज़ सोची भी नहीं होती है, वो हो जाती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, एंड आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट हुई है लास्ट में। या तो आप लोगों ने जितना टाइम भी आप लोग साथ रहे हैं, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हों या रिलेशनशिप में हों, तो यहाँ पे फाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। मतलब बहुत अच्छे इंसान होने के बाद भी आपको बहुत दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई थी। आप लोग मदर एंड फादर भी हो सकते हैं, एंड इनको फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको कष्ट दिया, या आपको इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी। एंड इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब इनको लग रहा है कि होगा तुमसे प्यारा कौन, वो वाली कंडीशन है कि वर्ल्ड का कार्ड है, ये आपको अपना वर्ल्ड मान रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने न्यूज़पेपर से देख के इनसे शादी की थी, या कोई डेटिंग एप्स के थ्रू आप लोग मिले थे, या फिर मैट्रिमोनी, वो कौन सी साइट्स होती हैं, शादी.com वगैरह से आपने इनसे शादी की थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों की बनी नहीं है, बहुत जम के फाइट हुई हैं। एंड देन आई थिंक कि सेपरेशन भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट यस पेन तो बहुत ज़्यादा है। ओके, अब आपकी कंडीशन क्या है। आप लोग बहुत डिप्रेस रहे हैं, आपको लगा कि जैसे आपकी किस्मत में लव नहीं है। हो सकता है कि आप लोग देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हों, एंड आपको विश्वास था कि आफ्टर मैरिज या आफ्टर दिस रिलेशनशिप आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आपको लगने लगा जैसे आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, एंड आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रोए भी हैं। बहुत लंबा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि दो दो कार्ड आए हैं बहुत ज़्यादा सैडनेस के। यस, इस फाइट को आज तक आप भी नहीं भूल पाए हैं, ना आपके पार्टनर भूल पाए हैं, लेकिन आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया। यस, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने डिसीजन लिया है, आपको क्लियरिटी मिली है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि यही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको दुनिया दिखाने के लिए, आपको
एक लेवल अप करने के लिए या मैच्योर करने के लिए कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपकी आंखें खोल के चले जाते हैं। तो अगर आपको लगता था जैसे सारा जहान सुंदर है, जैसे आपको एलिस इन वंडरलैंड वाली फीलिंग आती थी कि जैसे आप हैं वैसी सारी दुनिया है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ईश्वर ऐसे डेविल भेजते हैं ज़िंदगी में जो आई ओपनर का काम करते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी आंखें खुल गई हैं। आपको ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, आपको दुनिया दिखा दी इस इंसान ने, आपको बता दिया कि लोग कैसे होते हैं एंड आपको किस तरीके से डील करना है। ओके, तो बहुत कुछ हुआ हो सकता है यहाँ पर। ये तो सिर्फ एक ही कार्ड है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। एंड यहाँ पे देखिए, आपको जो ब्लर दिखाई पड़ता था, आपकी जो आंखों पे पट्टी चढ़ी थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं एंड आपको क्लियरिटी मिल गई है। बिल्कुल स्वच्छ दिखाई पड़ने लगा मतलब कि आपको सब कुछ समझ में आ गया कि लोग कैसे हैं, उनके साथ डील कैसे करना है एंड वंडरलैंड में नहीं रहना है, क्योंकि वंडरलैंड सिर्फ इमेजिनेशन में होता है, रियलिटी में नहीं होता है। एंड इसके बाद आपने अपनी वैल्यू भी समझी है, क्योंकि कोई इंसान, अगर आप प्योर हार्टेड हैं तो मान के चलिए कि ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, एंड इसी वजह से अब आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, अपनी लिगेसी क्रिएट कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों ने आपके अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया है कि अब आप क्वीन ऑफ कप्स की जगह फोर ऑफ पेंटिकल्स पे फोकस्ड हो चुके हैं, मतलब कि अपने फाइनेंसेस पर। ओके, एंड अब आप तैयार हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए। आप किसी नए पर्सन को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि कहीं ये टेम्पटिंग ऑफर्स वही तो नहीं है जो पहले आपको मिला था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही पर्सन है। ओके, लेकिन आप शादी तो करना चाहते हैं और शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ये जो कार्ड आया है ये लवर्स का है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिनके साथ आपकी मैरिज हुई थी या तो वही आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, या तो फिर कोई नया पार्टनर भी आ सकता है आपकी लाइफ में। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज हैं। ओके, एंड यहाँ पर यस, आपके पार्टनर, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, देन आप इनको मिले। ओके, ये अपनी लाइफ से किसी लव को खो चुके थे, इनका किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका था, किसी ने इनका दिल तोड़ दिया था, देन आप इनको मिले। एंड आपको मिलने के बाद इनको फील होने लगा जैसे आप इनके वर्ल्ड हैं, आप इनकी दुनिया हैं। लेकिन इनको इनको फील हुआ कि जब आप मिले थे तो टाइमिंग सही नहीं थी। टाइमिंग का मतलब ये है कि इनको लगता था कि लोग बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे इस रिलेशनशिप को, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि या तो आप मैरिड थे तब, या तो ये मैरिड थे किसी के साथ। ओके, एंड जहाँ अगर ये मैरिड थे या किसी के साथ रिलेशन में थे या कहीं से ब्रेकअप भी हुआ था, तो वो सब कुछ पेनफुल था। एंड ये फिर से फाइट करने के लिए सोसाइटी से, लोगों से शायद तैयार नहीं थे, या उस वक्त इन्होंने इस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं दिया, ये समझ नहीं पाए कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। एंड इस वजह से इन्होंने आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे टू स्टोरीज पैरेलल चल रही हो सकती हैं। एक से आपकी शादी हुई थी एंड एक आपके एक्स थे, तो यहाँ पर एक ने आपकी ज़िंदगी को बदला एंड एक की ज़िंदगी को आपने बदला। ओके, एंड अब वो पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप की, मतलब उनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनका वर्ल्ड हैं, आप ही इनकी दुनिया हैं। अगर इन्होंने किसी और से शादी भी कर ली थी, इस वजह से कि आपसे मैरिज करने में बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, टैबू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मतलब सोशली नॉट एक्सेप्टेड। तो ये इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, लेकिन इनको फील हुआ बाद में इनको फील हुई आपकी वैल्यू, कि आपके अलावा कोई और इनके दिल में जगह नहीं बना सकता। तो ये पार्टनर भी आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। चलिए, तो दोनों कंडीशन में देख लेते हैं, क्योंकि वापस तो कोई भी आ सकता है। ये देखिए, कार्ड अपने आप आ गए हैं, तो मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड।
ओके, यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को फलते फूलते देखना चाहते हैं, इसमें एफर्ट डालना चाहते हैं एंड इसको लेवल अप करना चाहते हैं, क्योंकि इनका क्राउन चक्र ओपन हो चुका है। यस, इनको अब अकल आ रही है। आपको पहले आपकी आंखों की पट्टी खुल गई, इनके दिमाग के जो ताले हैं वो अब खुल रहे हैं। ओके, ये आप पे नज़र रखते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं कि आप कहाँ हैं। हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया से अपने आप को बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया है, तो फिर ये किसी ना किसी के थ्रू आप पे नज़र रखवाते हैं, किसी के थ्रू आपकी जानकारी लेते हैं। इनलाइटनमेंट, यहाँ पर इनकी आंखों की पट्टी देखिए, यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया था, तो पॉसिबिलिटी ये है कि किसी की आंखें आपने खोली एंड आपकी आंखें किसी और ने खोली एंड इन सब चक्करों में किसी और की भी आंखें खुल गई। मतलब कुल मिलाकर इनलाइटनमेंट हो रहा है, सबकी आंखें खुल रही हैं, जितने लोग भी सोए हुए थे। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन में आकर के। तो कोई आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कोई आपका सोलमेट भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ना कि सबका इनलाइटनमेंट चल रहा है साथ में। तो ये सब चीज़ें यूजलेस नहीं होती हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको दोनों के साथ, दोनों में से किसी एक का ही साथ आपको पकड़ना है एंड वही आपका ट्रू पार्टनर है एंड आपको पता होगा कि कौन है। ओके, अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए, नो, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे आपके पास। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कब तक आएंगे। इनकी आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन ये कब तक आएंगे। ये देखिए, ये कार्ड आ गया है। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत स्पीड से आ रहे हैं, स्पीड तो उनकी बहुत तेज है। 5 ऑफ सॉर्ड, वैसे तो ये सॉर्ड होती हैं, ये ईयर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, बट अगर आपके पास इतना टाइम है तो 5 ईयर्स, अदरवाइज 5 डेज टू 5 मंथ, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती हूँ। तो देख लेते हैं ब्लेसिंग आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ब्लेसिंग क्या आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। जो भी नेगेटिविटी है वो सबकी सब रिमूव कर दी जाएगी। अब देख लेते हैं गाइडेंस। चलिए जी, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 1 कार्ड लक, चलिए 1 कार्ड यूनिकॉर्न, इंट्यूशन एंड यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। देखिए, 19 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। मतलब आप लोग इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग बने हैं एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, तो ये बात सच है, क्योंकि लक अब आपके फेवर में है। ओके, मतलब आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जा रहा है। 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंट्यूशन। लिसन टू योर इनर विजडम। आपसे कहा जा रहा है कि आपको, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपका अब इनलाइटनमेंट हो चुका है, आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है, तो जो आपका दिल कह रहा है वही सही है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आप बहुत दुखी हैं, सैड हैं, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है ज़िंदगी में, तो आई थिंक कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि आपकी आंखें खुलना इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि एक बार धोखा खाना ज़्यादा अच्छा है, पेन झेलना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप कदम कदम पर धोखा खाएं। तो यहाँ पर एक तगड़ा धोखा दे करके आपकी आंखें खोल दी गई हैं, जिससे कि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। एंड इसी तरीके से लाइफ आपको लेसन सिखाती है। ओके, आप देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे हर कोई तुम्हारे जैसा लगता है जब से दूर हुए हैं हम। तो इस टाइम पर इनकी जो है, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। ये चाहते हैं कि आप दोनों अब ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी या ईगो फाइट आप लोगों के बीच में ना हो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।